सुजल इंट्रो दे दो, तुम ऐसा कर लो, बहुत नहीं भाई, महीनों के आप बाद दो वाला आप। पहला एपिसोड। दे दो भाई, बिंदास। अरे भाई नहीं पता, प्लीज आप दे दो भाई। या प्लीज यार, इंट्रो देना भाई। अरे भाई प्लीज। दे देना भाई, शर्मा दे कैसे रहे। भाई इसका दे अपन दो, दे दो सीखेंगे भाई। भाई, जब थोड़ा सीख जाएंगे फिर करेंगे। अभी आप प्रो हो, आप करो भाई। तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो बहुत महीनों के बाद हम लोग आ चुके हैं। देखिए कितना कितना टाइम हो गया, लास्ट एपिसोड कब किया था हमने? 2 महीनों के बाद आ चुके हैं वापस, आप लोगों के लिए नाचने गाने एंटरटेनमेंट कराने। 1 महीने के बाद। ओ हाँ, ये बीच में नील और इसने किया था ना, विवान ने। वही तो भाई, मैं वही सोच रहा था अभी, तो आप लोग बीच में आगे करा तो था आप लोगों ने शूट वगैरह। मैंने नहीं किया था ब्रो, मैं नहीं था उस दिन। अच्छा, मैं भी नहीं था। हाँ। मैंने बिना हो वो गया भी नहीं भाई। था। सुजल, तुम्हारा हम ऑडियो सिंक का प्रॉब्लम है बात है, वैसा लग रहा है मेरे को। क्या हो रहा है? आवाज पहले आ रही है, वीडियो बाद में आ रहा है। अभी बहुत सही ज्यादा, है? मतलब आधा अभी सेकंड। सही है? हाँ, अब हाँ, सही ये है। क्या है भाई, ऐसा कैसे? कैसे हुआ? जादू। मैं ना वो स्क्रीन वो कर रहा था, फ्लिप, यानी मैं कुछ और स्क्रीन खोल के बैठा, दैट्स द रीजन भाई। ओ अच्छा वो अच्छा ध्यान नहीं दे रहे हो अच्छा। इधर है। भाई। मैं न्यूज़ निकाल रहा हूँ भाई, कंटेंट निकाल रहा हूँ, क्या बोलना है? समझ में आ रहा है, गर्लफ्रेंड से कैसे बात करते हो तुम। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। चलो कोई नहीं, टॉपिक पे आते हैं, बट उसके पहले बताओ क्या चल रहा है यार, कैसी चल रही जिंदगी? चल रही है भाई, बस चल रही है। बस चल रही है आदर्श भाई। भाई को मोटिवेट कर रहे हैं अपन धंधा स्टार्ट करने के किस, लिए। क्रिएटर बनने के लिए? नहीं हाँ नहीं भाई, वो तो क्रिएटर के लिए तो कब से कर रहे हैं, मेरा एक और नया भाई मोटिवेशन दे रहे हैं भाई। बता सकते हो वीडियो पे? बैक स्टेज में आ, बताता हूँ। अच्छा, लड़की वाला मोटिवेशन लग रहा है ये वाला। नहीं 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 नहीं, काम से। भाई वो मैं नहीं दे पाऊंगा, वो आप दे पाओगे। कहाँ यार, मैं कहाँ दे सकता हूँ ऐसे मोटिवेशन अब वो गया, उम्र हमारी बीत चुकी है। कोच अभी ने अभी शिवम भाई ऑलरेडी बोल नहीं उस लेवल पे पहुंच गया है ना कोच, इसलिए वो सिखा नहीं रहे भाई अभी। अच्छा, रहे। हाँ भाई, अब शिवम आउट भाई ऑफ टच कोच हो होते गए ना। थे। पहले पहले फैशन सिखाते थे, अच्छे कपड़े कैसे पहनो ताकि लड़कियां इंप्रेस हो। और फिर मैं खुद टी शर्ट पहनने लग गया बस। आपका पेज वो था तो ना भाई, जेंटलमैन करके कुछ है, है। हेल्पिंग मैन है। स्टाइल और मैन एंड शूज। इनफैक्ट मैंने 2-4 दिन पहले रीस्टार्ट किया है यार उस पे काम, वो क्या डेढ़ बात है? 2 साल से पोस्ट नहीं किया था मैंने। बियर बाइसेप के लिए छोड़ दिया था शिवम भाई ने। तो विवान भाई आ गए हैं, तो हम अब मुद्दे पे आ जाते हैं, लड़कियों वड़कियों की बात करनी थोड़ी बंद करते हैं और बात करते हैं हम मिट्टी के बारे में। क्या ख्याल है, 12 फेब अनलॉक है सैंड का, 12% सप्लाई, 2.4, अबाउट 2.4% टीम की सप्लाई है उसमें। मेरे ख्याल से तो अनलॉक वो लोग डिले कर देंगे, पुश जैसे कर देंगे। डिवाइड ने किया। आर दे काफी दैट क्लोज? काफी लोग जो शॉर्ट कर रहे हैं, या तो अनलॉक डिले हो जाएगा या तो खतरनाक लिक्विडेशंस हो जाएंगे, खतरनाक। क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा कि वो लोग वेल्स है, राइट? दे आर लाइक बिग इन्वेस्टर्स एंड स्टफ लाइक दैट। या वो लोग सी थोड़ा है, उनको पता है कि ऑडियंस रिटेल सोचती कैसे है। तो एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी उनके लिए कि वो लोग पंप करवा दे। एंड बाकी जितने लोग भी शॉर्ट कर रहे हैं, जितने यूट्यूबर्स कह रहे हैं शॉर्ट करो, ये करो, फलान करो, सब खत्म हो जाएंगे। ओ भाई, ये तो मैं तो उल्टा ही बोल रहा था, तो बट व्हाई डू यू थिंक? चलो ठीक है, अगर डिले करवा दिया तो आई थिंक लिक्विडेशंस का मुद्दा बनता है, बट अगर डिले नहीं होता है, अगर 12 तारीख को अनलॉक होता है, तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? लाइक पंप में क्या बस कोई एक वेल आएगा, वो शॉर्ट कैस्केड करवा देगा? सो एक दो व्हाट तीन वी हैव जितने टू भी हैं। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज ये सारे वेल्स का कार्टेल होता है, राइट? देयर इज अ ग्रुप, या जैसे हम लोगों का भी एक ग्रुप है, ग्रोथ फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ पे हम बतियाते हैं, वैसे इन लोग के भी ग्रुप्स होते हैं। तो इन लोग के ग्रुप्स में आप सोचो कि हाउ, वो लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या बात कर रहे व्हाट अ व्हाट अ कंपैरिजन। होंगे। सो मेरे ख्याल से दे वुड बी ऑब्वियसली थिंकिंग कि चलो भाई शॉर्ट लिक्विडेशन, शॉर्ट करवाते हैं। ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं, कितने ओपन इंटरेस्ट हम्म पड़ा हुआ है हम्म सैंडबॉक्स का, एंड उसके हिसाब से वो लोग खेलेंगे। आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू मेक क्विक मनी, राइट? हम्म मेरा हम्म यार भाई इस चीज में ये मानना है कि सोलाना का पिछले साल एक क्लिफ अनलॉक आया था, जिसमें एकदम से काफी सारे उनके क्रिप्टो करेंसीज ओपन हुई थी, और हम्म लोगों को यही लग रहा था कि भाई डंप साहब करेगा। ये वीसीज वाला है, इसमें वीसीज ने ऑलरेडी दबा के इन्वेस्ट कर रखा है, ये बहुत हम्म, बुरे तरीके से डंप होगा। बट डंप नहीं हुआ था। अगर हर कोई सेम डायरेक्शन में सोच रहा है ना मार्केट के अंदर, तो समझ जाओ उसका उल्टा ही होने वाला है। ठीक है, और ऑल्सो वेल्स को भी पता है कि ये रिटेल की क्या मेंटेलिटी होती है, तो काइंड ऑफ मैं विवान भाई से एग्री करता हूँ इस चीज में। ऑल्सो शिवम भाई, सच बताऊं तो 2 साल पहले हमारे पास वो टूल्स नहीं थे, ऑन चेन मेट्रिक्स देखने के टूल्स नहीं थे, देखने के। उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी।
अभी क्या हो गया है, सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास फ्री टूल्स पड़े हुए हैं जहाँ पे वो लोग बैठ के देख सकते हैं. सो पहले इट वुड हैव मेड सेंस फॉर देम कि जब टोकन अनलॉक हो रहा है तो सेल कर दो, क्योंकि जनता को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है पीछे. लेकिन अब जनता स्मार्ट हो गई है. सो आई थिंक जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन जनता के पास आएगी उतना ज्यादा डबल गेम खेलेंगे वेल्स. सो जैसे मेरे पास अभी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं. दिस इज वन ऑफ द रीजंस मैं इसके बारे में पहले ही बात करना चाहता था कि मुझे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं. मैंने आज सुबह भी कवर किया कि लाइक हिस्टोरिकली क्या होता आया है, बट देन अगेन ये टाइम पे होगा या नहीं होगा उसके बेस पे आप शॉर्ट कोई शॉर्ट लेगा या नहीं लेगा, लाइक फ्रॉम अ रिटेल इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट एक्सट्रीमली रिस्की. इसलिए टोकन अनलॉक्स के आसपास खेलता ही नहीं हूँ नए पोजीशंस. तो पुराना अगर कुछ पड़ा है ठीक है, प्रॉफिट में हूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, नहीं हूँ तो फिर मैं उसके बेस पे मस्ती नहीं करता हूँ. इसलिए इंटरेस्टिंग. और ये सारा डेटा कहाँ से देख सकते हैं लोग? व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स दैट यू थिंक आर गोइंग टू बी द बेस्ट इसका थोड़ा सा डिसीजन लेने के लिए? आई थिंक एक तो दे कुड डेफिनेटली चेक इट ऑन टोकन अनलॉक्स. सेकंड, अगर उनके पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं तो वो लोग nansen.ai पे जाके चेक कर सकते हैं रियल टाइम में कि कब अनलॉक हो रहा है, कब लोग सेल कर रहे हैं, कब वो डिपॉजिट कर रहे हैं बाइनेंस में. रियल टाइम में वो लोग nansen पे देख सकते हैं. Or else, if they cannot afford, there's a club called as Alpha Shah Club. They could probably join that, and they would get access to all of that there. That's plus one. By the way, मैंने टोकन अनलॉक्स का शेयर तो किया है सुबह आज. उन्हीं का वो है. बट देन पॉइंट इज, जो ये क्लिफ अनलॉक मुझे यहाँ पे बोल रहा है टोकन अनलॉक्स में, वो यार वो 14 फेब की डेट बता रहा है, बट ऑनलाइन बाकी सब जगह 12 फेब की डेट आ रही है. क्या चक्कर है एग्जैक्टली? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि टोकन अनलॉक्स का इन्फो यूजुअली ऐसा गलत नहीं होता कि 2 दिन का फर्क हो. आई थिंक फिर उनके डिस्कॉर्ड पे जाके आप चेक कर सकते हो. या तो 12 का ही डेट आ रहा है मेरे पास 2-3 रिसोर्सेज से. सो दैट्स व्हाई आई वाज रियली कंफ्यूज्ड कि क्या सीन है, क्योंकि हर जगह 12 का ही डेट है अपार्ट फ्रॉम टोकन अनलॉक्स. वो लोग 7 दिन का क्लॉक टाइमर लगा के बैठे हैं. एंड ऑल्सो बाय द वे, अगर वो डिले भी करना चाहें तो वोटिंग के लिए क्या है, 2-3 दिन का तो प्रपोजल पुश होगा ना यार. जरूरी नहीं है. कुछ प्रोटोकॉल्स लास्ट ईयर मोमेंट पे 24 घंटों पे भी चेंज किए हैं चीजें. सो वो जरूरी नहीं है, वो उनके हिसाब से चलता है. लेट्स सी ऑन. तुम्हारा क्या ख्याल है सुजल? तुम नजर मार रहे हो अनलॉक पे? भाई मेरा मानना है कि ये सब चीजें ना आग से खेलना है कि लॉन्ग कर दो, शॉर्ट कर दो. ये काइंड ऑफ गैम्बलिंग है कि पता नहीं ये चले जाए ऊपर नीचे. और क्रिप्टो में भाई किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है. अभी थोड़े समय पहले एप्टॉस डेड चेन है भाई, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, नहीं कोई ढंग का प्रोजेक्ट आज तक उसमें से निकला. और वो बेहतरीन तरीके से पंप मार रहा था, पता नहीं 100 या 150% पंप कर गया था एकदम से, और लोग करवा रहे उसको थे. बुरी तरीके जो भी हो भाई, बट किसने शॉर्ट पोजीशन ली होगी ये सोच के कि यार ये प्रोजेक्ट कुछ भी बिल्ड नहीं कर रहा, तो अभी बहुत बुरी हालत में होगा ना. तो यही है कि मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ भाई इन सब चीजों से. मुझे जो लगता है ना लॉन्ग टर्म में गिरेगा, जो लॉन्ग टर्म में कुछ वैल्यू जनरेट नहीं कर पाएगा कोई प्रोजेक्ट, तो मैं उसको शॉर्ट कर देता हूँ भाई वहां पर. और वो बहुत कम लेवरेज के साथ कि कल को लगे तो बहुत बुरी लगे, वो स्टॉप लॉस कर लाए. सो सैंडबॉक्स का मैं ट्विटर सेंटिमेंट भी देख रहा हूँ तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, गिवन उन्होंने गेम मेकर का नया अपडेट निकाला है अभी अपेरेंटली अर्ली फेब में, 4-5 दिन पहले, राइट? सो डू यू थिंक वो लोग सही में अनलॉक करने वाले हैं उसके पहले ये वाला अपडेट, ताकि सेंटिमेंट अच्छा रहे? मैं भी खुद अभी देख रहा हूँ. मैं भी हर प्रोजेक्ट को तो कौन ही देख सकता है यार. और अनलॉक्स वगैरह कोई आपको मालूम है विवान भाई, कोई आ रहे हैं इंटरेस्टिंग बड़े अनलॉक्स का तो अभी ट्रेड करने का टाइम चला गया है फील, बिकॉज अभी अगर आप ट्रेंड देखो, जो अनलॉक्स हो रहा है वो उल्टा पंप हो रहे हैं. सो उल्टा ट्रेंड हो गया अभी. तो सैंडबॉक्स में लॉन्ग करूंगा, जब ये लोग शॉर्ट करेंगे तो मैं लॉन्ग करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स ऑब्वियसली. सो बिकॉज आई थिंक कि वेल्स मैनिपुलेट करेंगे बहुत अच्छे से, एंड फंडिंग रेट भी बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, क्योंकि बहुत सारे अगर शॉर्ट्स ओपन होंगे तो शॉर्ट्स विल हैव टू पे लॉन्ग्स. सो अगर उस पीरियड में अगर मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल पे नहीं होता है तो फंडिंग रेट की वजह से भी आई विल गेट सम पैसिव, थोड़ा बहुत फंडिंग फीस मिल जाएगा मेरे को. आप पुल कर पाओगे? अभी क्या चल रहा है? आई कैन शेयर माई स्क्रीन. हालांकि हम वैसे मतलब काफी दिन बाकी हैं अभी टोकन अनलॉक के हिसाब से, 7 दिन, अदरवाइज 5 दिन तो बाकी हैं, तो स्टिल कैन चेंज वेरी फास्ट, बट स्टिल थोड़ा आइडिया तो हो ही जाता है. सो एक्चुअली मैंने इस पे एनालिसिस नहीं किया, बट सैंडबॉक्स का जो जेनेसिस एड्रेस है उसमें से लास्ट 7 डेज में अराउंड 97 मिलियन टोकन्स निकले हैं, राइट? नाउ आई डोंट नो कि ये निकल के कहाँ गए. सो इस सब चीज को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, ये सारे वॉलेट्स को बेसिकली. वन इंटरेस्टिंग थिंग इज एक्सचेंजेस पे 23% है. आई फील कि दिस विल इवेंचुअली इंक्रीज, राइट? ओके.
दिस विल इवेंचुअली इंक्रीज जैसे टोकन अनलॉक होता है. बाइनेंस पे कुछ डिपॉजिट्स आए हैं, 78 मिलियन अप्रॉक्सीमेट डिपॉजिट्स आए लास्ट 7 डेज में. सो दिस वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी. काफी वेल्स कैसा जो होता है? बिग मिलियनर्स हैं, हाँ काफी जो मिलियनर्स हैं उन्होंने निकाले हैं. आप देख सकते हो सारे रेड में, मोस्ट ऑफ देम आर इन रेड. या सो ये वॉलेट्स निकाल के सेल कर रहे हैं. देखना पड़ेगा कि क्या होता है रियल टाइम में. इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये अनलॉक है 372 मिलियन टोकन्स का. सो वी आर स्टिल अबाउट टू गेट देयर. तो देखते हैं. इंटरेस्टिंग. चलो ठीक है. विद दैट मूविंग ऑन टू अपना सेकंड वाला पार्ट, स्टॉक मार्केट कौन कौन ट्रैक कर रहा है? आदर्श. इंडियन स्टॉक में इतना नहीं हूँ जितना मैं यूएस स्टॉक में हूँ शुरू से ही. यूएस स्टॉक में क्या लग रहा है? यूएस स्टॉक तो अच्छा है. मुझे ऐसा लग रहा है यूएस स्टॉक में ना क्या होता है, यूएस स्टॉक में भी दो कैटेगरी. एक बड़े जो लेवल के स्टॉक है जैसे फैंग हो गया, अब तो फैंग नहीं रहा, मैंग हो गया, बट जो भी है, जो बड़ी कंपनीज है, लोग ना उस पर ध्यान देते हैं. बट देयर आर स्मॉलर कंपनीज जो बहुत ओवर टाइम अच्छा परफॉर्म करती है. भले वो इंडियन हो सकती है, कोई दूसरी कंट्री की भी हो सकती है. जैसे मेरे को फ्रेश वर्क हमेशा अच्छा परफॉर्मिंग मिलता है. आई नेवर सीन फ्रेश वर्क गोइंग. प्लस वो लोग नेट प्रॉफिट में चलते हैं फ्रेशवर्क्स. करेक्ट. एंड उसका कॉपी इंडिया वाला जोहो भी नेट अकेला ही कंपनी है, तो छप्पड़ फाड़ के प्रॉफिट में है काफी. करेक्ट. लेकिन लोग क्या होता है यूएस स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट में मैंने जितना देखा है, लोग क्या करते हैं वो एक ट्रेंड फॉलो करते हैं कि मैं फेसबुक में इन्वेस्ट करूंगा, मैं टेस्ला में इन्वेस्ट करूंगा. ठीक है. बट देयर आर कंपनीज जो कंपैरेटिवली उन कंपनीज से छोटी है लेकिन बेटर परफॉर्मिंग है. मतलब नेटफ्लिक्स हो गया फॉर एग्जांपल, इफ यू पिक नेटफ्लिक्स, वो भी एक अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक है. बाकी कुछ ऐसे स्टॉक है जो मैनिपुलेट बहुत ज्यादा होते हैं. टेस्ला बहुत मैनिपुलेट होता है, फेसबुक बहुत मैनिपुलेट होता है. तो मोस्टली आई थिंक ऑल्सो शिवम भाई, फ्रेशवर्क्स तो इंडियन कंपनी है. हाँ इंडियन कंपनी. चेन्नई बेस्ड कंपनी है. नो बट लाइक Indian डिपेंड्स ऑन हाउ यू लाइक वेयर इट इज लिस्टेड वाले एंगल से. अच्छा वैसा, And क्योंकि मेरे primarily- काफी फ्रेंड्स काम करते हैं फ्रेशर्स Indian में. company चेन्नई, है. so मेरी चेन्नई मेरी और भी एक बैंगलोर में काम करते मेरी भी एक क्लासमेट है चेन्नई में, मास्टर्स के टाइम की. तो शी इज एट चेन्नई वाला ऑफिस, वो ग्रोथ टीम में है. बट फ्रेशवर्क्स हैज डन रियली वेल एंड Very good. राइट. एंड आई इनफैक्ट मे बी नॉट इंडियन कॉपी, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा. Zoho is to Freshworks what Windows 95 is to Windows ये 10 to be honest, क्योंकि Zoho वैसा ही दिखता है हैं. as a product. Like they, but सरप्राइजिंग इज कि वो आई थिंक इतना आउट ऑफ टाइम, लाइक 10-15 साल पुराना लगता है यार जोहो देखने में, उसका पूरा डैशबोर्ड. Zoho तो अभी भी पुराना है. मतलब एज इन उन्होंने वो यूआई चेंज ही नहीं. लाइक फ्रेशवर्क्स का यूआई वगैरह देखो ना तो काफी मॉडर्न, आई से लाइक नॉट जस्ट मॉडर्न, मतलब जो हमारा पॉपुलर नए जो टेक स्टार्टअप्स वाला जो वाइब होता है वो देता है. जोहो हैजंट डन अ लॉट ऑफ दैट. जोहो ने कंप्लीटली फंक्शनैलिटी पे फोकस किया है. मतलब अगर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे ना, अल्टरेशन, यूजर एक्सपीरियंस बहुत वियर्ड हो जाता है ऑनबोर्डिंग वाला. कि अगर आपको कुछ जीएसटी इन्फॉर्मेशन डालनी है तो बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे. इतना इजी गोइंग नहीं है. तो ज्यादा बेटर कौन सा है? प्रोफेशनल ईमेल्स के लिए, एज इन तुम मास ईमेलिंग के लिए कह रहे हो या सिंगल ईमेल्स के लिए बोल रहे हो? एक जो ऑफिस के मास ईमेल दोनों. मास मास ईमेल email अगर के लिए- करना है तो फिर कुछ और यूज करो. फिर ये दोनों कोई काम नहीं है यहाँ पे. हाँ सुजल, मैं तेरे को बताता हूँ, तेरे को मास ईमेलिंग करना है ना, तो यू यूज समथिंग कॉल्ड जीमास. वो तेरे जीमेल से मेल भेजता है, ठीक है, सो दैट स्पैम में आने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो फ्रेशवर्क्स कुछ यूज करेगा, वो आपको कॉल करके परेशान करेंगे, पेड वर्जन ले लो, फलान ले लो, ढिंकान ले लो. सो उससे अच्छा जीमास यूज कर. मैं तेरे को सिखा देता हूँ. मैं पिछले 3-4 साल से जीमास यूज कर रहा हूँ एंड इट वर्क्स लाइक अ चार्म. एंड आई एम प्रीटी श्योर देखो 100-200 मेल से ज्यादा नहीं भेजने. नहीं, बट उसको काम, सुजल को काम क्या करना है उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो मास ईमेल जानी नहीं चाहिए. क्लाइंट्स वाले एंगल से कह रहे हो ना तुम सुजल? हाँ, मुझे यानी कोल्ड ईमेल करना है क्लाइंट्स वगैरह को. कतई मास ईमेल नहीं जानी चाहिए मेरे हिसाब से. तो मास ईमेल का तुम्हारा कन्वर्जन रेट कुछ भी नहीं मुझे बस ये होगा. बता दो कि अगर मुझे प्रोफेशनल ईमेल हैंडल करना है और उसमें अगर मैं कभी मन चाहे थोड़ा बहुत ईमेल मास कर सकूं और मेनली इंडिविजुअल लोगों को तो कोल्ड जो ईमेल कर सकूं. विमान भाई जैसा बोल रहे हैं ना, जी सूट ऐसा कर सकते. हाँ, जी जीमास. सूट का ले लो जीमास और डाल लेना. जीमास अगर से कर लो. उसमें क्या होता है कि उसमें तुम डिले डाल सकते हो. अभी गूगल को पता नहीं चलेगा कि तू मास ईमेल कर रहा है, तो तू हर एक मेल के बीच में एक मिनट 2 मिनट का डिले डाल दे,
तो उससे स्पैम में आने के चांसेस कम हो जाते हैं। दैट्स नाइस, ये बहुत अच्छी चीज है तो भाई। सो जी कुछ स्वीट ले ट्रिक्स ले। होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे फोटो नहीं डालना है तेरे को, ज्यादा लिंक्स नहीं डालना है, किसी भी चीज को बोल्ड नहीं करना है। सो ये सब चीजें नहीं करेगा ना तो तेरा वो स्पैम में नहीं आएगा। गॉट इट, ठीक है, सबसे समझ इंपॉर्टेंट चीज तो बोलना भूल गया, देयर समथिंग कॉल्ड एज ईमेल वार्मिंग। जब तुम वर्कआउट करते हो उससे पहले तू वार्म अप करता है ना, सिमिलरली जैसे ही तू मास ईमेल भेजना चाहता है, अगर देखो ईमेल वार्म करना पड़ता है अपना। वार्म इन द सेंस कुछ टेस्ट ईमेल्स भेजो एंड कुछ लोग ओपन करेंगे, सो दैट गूगल डज नॉट फील कि यू आर एक्सप्लॉइटिंग दैट फीचर। तो वार्म ईमेल के लिए ऐसा कर सकता है, वार्म अप के लिए अपने जान पहचान वालों को ईमेल भेज सकते हो। वैसे टिपिकली वही करते हैं, अगर किसी कंपनी में कर रहे हो ना तो कंपनी वाले फिर अपनी टीम को ही एक ईमेल भेज देते हैं, सब टीम वाले खोल के रिप्लाई कर देते हैं, तो फिर गूगल को पॉजिटिव सिग्नल मिल जाते हैं कि हाँ चलो इन्होंने खोल वोल लिए ईमेल, तो ऐसा नहीं है कि स्पैम के लिए बनाया है। तो जान पहचान वालों को भेज सकते हो, 10-12-15 लोगों से खुलवा लो, थोड़ा सा वेट कर लो, फिर और 10-12-15 एक बार और खुलवा लो, दैट्स फाइन। एंड ये ए वेबर या कोई सर्विस भी अगर यूज करो ना कंपनी के लिए, तो इनफैक्ट वो लोग पूरा प्रोसेस शेयर कर ही देते हैं वो लोग भी, कि सही जिमास से के अगर अंदर उनकी इनबिल्ट है सर्विस ये। भी यूज कर रहे हो। हाँ, जिमास के अंदर भी इनबिल्ट है ये, तो वो तेरा एक हम्म। हफ्ते का ईमेल वार्म कर लेता है अपने आप, तो कुछ नहीं करना। अच्छा जी, अरे सही है तो यार उससे ये फिर चीज तो। स्पैम का चांस कम हो जाता है, क्योंकि अभी हाँ। गूगल फटाफट स्पैम में डालता है, नहीं तो। ठीक है भाई, चलो अपन इस का पे क्रिप्टो पे ये अपन काम लोग कंटेंट बनाएंगे। मार्केटिंग में चले गए हम लोग तो। स्टॉक मार्केट की हम बात कर रहे थे, यूएस से इंडिया वाला कॉन्ट्रैक्ट मार रहा है। सुजल विवान भाई, कैसा चल रहा है? मैं तो पैसिव इन्वेस्टर हूँ, स्मॉल केस में डाल देता हूँ हर महीना, वो अपने आप बाय हाँ। होता रहता है, क्योंकि मैं उठता लेट हूँ ना, तो फिर जब उठता लेट हूँ तो फिर मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है कि मैं लेट उठता हूँ और लेट उठ के मैं थोड़ा अपने आप को बहुत ऊंचा समझता हूँ कि मैं उठूंगा 11 बजे और 11:30 को ट्रेड लूंगा और पेल के पैसे बनाऊंगा, लेकिन लॉन्ग पता टर्म नहीं में है ऐसा हुआ है कि जब जब मैं लेट उठ के ट्रेड लेता हूँ तो मैं खत्म होता हूँ। सो अब मैं छोड़ दिया ट्रेड लेना स्टॉक मार्केट। मैं तो भाई सिंपली म्यूचुअल फंड्स में मेरी एसआईपी चल रही है, मैं देखता भी नहीं हूँ उसकी तरफ, बस चल रहा है जो चल रहा है बस। ये बस और क्रिप्टो तो भाई बेस्ट। अब यही है, काम मैं भी इसी में कर म्यूचुअल रहे हैं वाला तो। हूँ। देखना पड़ता है, हाँ बस चलता तो भाई। क्रिप्टो भी नहीं देखते। नहीं नहीं भाई, क्रिप्टो तो भाई अभी तो करियर है भाई, इस चीज में तो जरूरी है। अडानी पंप किया है। यार विमान भाई को देख के ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी छोड़ो, आदर्श और सुजल क्या कर रहा है यहाँ पर, यानी इतनी बेहतरीन क्वालिटी है विमान सुजम भाई की। मेरी कैसे बेहतरीन क्वालिटी यार, मैं तो मतलब दुनिया का रेटेड सबसे घटिया कैमरा यूज कर रहा हूँ, मैकबुक का। मेरा भी सेम अरे ही है क्या भाई। बात कर रहे हो, मेरे को साफ करना हाँ, पड़ेगा मैकबुक का मैकबुक कैमरा को। है। पर शिवम भाई के पास प्रो है तो शायद प्रो कैमरा। हाँ कोई यार फर्क नहीं भाई पड़ता अब भाई, सेम कैमरा, हम तो उल्टा शेयर उल्टा वाले। ए बेटर कैमरा है। अरे ये इतना मॉडेस्टी कहाँ से लाते हो? कुछ खास हुआ नहीं है आज मार्केट में, बाय द वे वही देख रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में तो। बट ऐसा बहुत बहुत टाइम होता है, ऐसा खुले खुले ही मतलब महीना निकल जाते हैं, पता भी नहीं, सेम खोलते भी भाई। नहीं पोर्टफोलियो। भाई मेरा तो आई थिंक अनलोड हो जाता है जीरोधा कभी कभी ऑटोमेटिकली आईफोन में। वो क्वार्टरली, अच्छा वैसा अनलोड ना, वो रिसेंटली मेरे साथ हुआ बहुत सारी एप्स का, मेरा वॉलेट को अनलोड कर दिया यार उसने, मेटामास्क को। नहीं पर वो मेरा डेटा इतना नहीं जाता। दिमाग खराब हुआ ना उसमें, अरे वो मेरे डेटा को नहीं लॉगिन नहीं जाता। करने दे रहा हूँ, सीड फ्रेज मांग रहा है वापस, अब आई इतनी थिंक मेहनत सिर्फ कौन करे। बैंक निफ्टी और फाइनेंस सेक्टर ऊपर है, उसके अलावा सब कुछ नीचे है। कुछ हुआ है क्या? मैं न्यूज़ तो ट्रैक नहीं किया, लेट्स सी मैं तो इधर लेट्स सी लेट्स सी। ट्रेडिंग व्यू में ही एक वॉच लिस्ट बना के रखा है पूरे सारे इंडस्ट्रीज का, यहीं पे देख लेता हूँ हाँ, मैं गॉट कि इट। क्या क्या चल रहा है। सो एक्चुअली निफ्टी 50 सेंसेक्स दोनों ही लोअर उसमें आए हैं यार, नीचे गए हैं विद माइनस अडानी आई थिंक। देन इंडिगो गायब हो रहा है, थर्ड सेशन, फोर्थ बजाज फिनसर्व, फोर्थ डे ऑफ गेन्स। ओवरऑल तो यार बुरी हालत चल रही है, मतलब इतना कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। पेटीएम पंप कर रहा है। पेटीएम आई थिंक 5 समथिंग परसेंट डे में दिखा रहा है 588%। मुझे। पेटीएम होल्डर है कोई आप में से? अनफॉर्चुनेटली मैं हूँ, वेलकम वेलकम टू द पार्टी। बट मैं उसको राइट ऑफ कर दिया हूँ, मतलब सेम क्या। सेम हियर, मेरा भी ऐसे ही है थिंक। और अच्छा खासा होल्डिंग था मेरा पेटीएम का, बट मैंने उसमें नहीं लिया था यार, उसके तो IPO आईपीओ में। शाईपीओ के तो मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, एसेट हाँ। स्टॉक्स के, मतलब बाद में लिया था बट उसके बाद भी बुरी हालत हो गई। सो पेटीएम वाला पार्ट है अपना। आई थिंक एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है इसकी वाली निकल के आई है, मूविंग में भी लिटिल बिट बैक टू क्रिप्टो, इज दो चीजें। एक तो ये बाइनेंस का जो चल रहा था, एंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूके वाला रेगुलेशन का, वो देखा किसी ने डिटेल में कि क्या है एग्जैक्टली, व्हाट आर दे प्रपोजिंग? बट देयर इज अपेरेंटली वो लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं, कैटेगरीज बनाने वाले हैं। आई डू हैव अ फीलिंग कि शायद G20 में हम लोग, इंडिया जो लीड कर रहा है वहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसा बने,
क्योंकि इनका तो कहना है कि और तो कोई करना ही नहीं चाहिए ना। एक वो पार्ट आ गया, दूसरा रेगुलेशन की तरफ से वो भी आ गया कि अगर क्रिप्टो फर्म्स कुड फेस 2 years ऑफ जेल फॉर ब्रीचिंग यूके एडवर्टाइजिंग लॉज। मत बताओ, अब स्पॉन्सर्ड है। अब यूके एडवर्टाइजिंग लॉस क्या है? फ्रॉम व्हाट आई कैन गेस, एक बड़ा पार्ट इज गोइंग टू बी डिस्क्लोजिंग। So according to the regulator, there are सिर्फ only 4 routes under which a crypto asset business can promote its services. एक, promotion is communicated by an FCA authorized person. Mostly नहीं होगा ये दुनिया में। Promotion is made by an unauthorized person but approved by an FCA person. Promotion is communicated by a crypto asset business registered with FCA under money laundering, terrorist finance. मतलब basically उसको वो नहीं करना है। चौथा तरीका है, the promotion otherwise complies with conditions of exemption in financial promotion order. So technically most of the companies promote नहीं कर पाएंगी चीजें। अब इसमें ये लोग इन्फ्लुएंसर को भी गिन रहे हैं या नहीं मुझे पता नहीं, बिकॉज आई एम गेसिंग दिस एक्चुअली, बिकॉज ये तो यार वो है टीवी वीवी के लिए हो गया ना, बिकॉज पूरा प्रमोशन करना है, तो इसमें इन्फ्लुएंसर्स को भी गिन रहे हैं। गिन रहे मैं आपको बताता हूँ कि बजाज फाइनेंस में कैसे होता है। मेरा दोस्त काम करता है वहाँ पे। सो बजाज फाइनेंस की एक कंप्लायंस टीम है। तो जब भी बजाज फाइनेंस का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टीम एक ब्रीफ भेजती है इन्फ्लुएंसर्स को, इन्फ्लुएंसर वीडियो बना के देता है और 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं कंप्लायंस टीम को अप्रूव करने में। एंड कंप्लायंस टीम सेबी का सजेशंस लेता है इस पे कि हम ये वीडियो लाइव ले रहे हैं, ये वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको। एंड बेस्ड अपॉन दैट 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद वो वीडियो लाइव जाता है। और ये बेसिकली सिमिलर स्ट्रक्चर हो सकता है, सिमिलर स्ट्रक्चर हो सकता है। एंड अपस्टॉक्स को 2-3 बार पेनल्टी पड़ी है 5-5 लाख की, क्योंकि अपस्टॉक्स ये जो पूरा प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करता है। वो तो 5 लाख से बहुत ज्यादा पैसा बना लेते होंगे, तो इसलिए करवाते नहीं होंगे वो लोग। सबसे ज्यादा बर्न वो लोग ही करते हैं। आई मीन वो और ग्रो सबसे ज्यादा बर्न वो लोग ही करते हैं। उनके यूजर्स बड़े हैं, ज्यादा हैं, बट उनकी यूजर्स की एलटीवी बहुत कम है अपस्टॉक्स की, क्योंकि एमएलएम स्कीम वालों से वो लोग प्रमोट करवा देते हैं। तो हाँ, बट वही दैट्स आल्सो द पॉइंट राइट, कि वो करवाने के बाद पेनल्टी पड़ गया, आर दे ओके विद पेनल्टी? क्योंकि बंदा एक बार पेनल्टी खा ले तो समझ जाता है, तो अगर वो लोग 3 बार पेनल्टी खा रहे हैं मतलब उनको नहीं फर्क पड़ता। दे आर लाइक नहीं, मेरे को हम डाल देंगे, कोई बात, दे देंगे पेनल्टी। आई डोंट थिंक पेनल्टी से उनको आई मीन पेनल्टी से डेफिनेटली फर्क पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत बड़ा चीज है ये। बट वही चीज है कि अपस्टॉक्स, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया जिसने अपस्टॉक्स के साथ काम नहीं किया है। सो उनका डिस्ट्रीब्यूशन इतना आई मीन सेंट्रलाइज पावर नहीं है उनके पास कि अगर इफ दे वांट टू डू समथिंग, सेंट्रलाइज पावर नहीं है, सबके साथ काम करते हैं वो लोग। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ इश्यूज तो भाई ये फॉलो कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे जो 2 साल का जेल टर्म ये लोग बोल रहे हैं, जो काइंड ऑफ सिमिलर राइट, एफसीए इनका वो हो गया ना, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और ऑस्ट्रेलिया वाला जो पुश है वो है टेक्सोनोमी का। सो दे विल एंड अप डिवाइडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिप्टो कॉइन्स, प्रोजेक्ट्स, एसेट्स। 4 कैटेगरीज उठाई थी उन्होंने। सो क्रिप्टो एसेट सर्विसेज, इंटरमीडिएटेड क्रिप्टो एसेट्स, नेटवर्क टोकन्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये 4 टाइप्स की टेक्सोनोमी उठा रहे हैं लोग फॉर क्रिप्टो रिलेटेड प्रोजेक्ट। तो इनमें हर प्रोजेक्ट को, कॉइन को इन्हीं 4 बड़े बड़े पिलर्स के अंदर वो लोग डाल देंगे। एंड आई थिंक उनके बेस पे फिर आगे का प्लान ये लोगों का बिल्ड होगा। व्हाट व्हिच आई थिंक मेक्स इट इजियर राइट, बिकॉज अभी तक चक्कर ही रहा है यार, इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, इसको कैसे करें। तो अगर उनको वो कैटेगराइज कर देते हैं, दैट कैन बी एन इंटरेस्टिंग वे एंड दिस कैन बी पिक्ड अप। मतलब ये मैं इसलिए पॉइंट उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है यार इस तरह का कुछ ये लोग भी उठाएंगे G20 में, अदरवाइज कैसे ही करेंगे सब। यार मेरा ये मानना है कि ये जो पूरा साल ही है ना, ये ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन से ओवरलोड होने वाला है। सारी कंट्रीज रेगुलेशंस लेकर आएगी, स्पेशली इसी साल के अंदर। मेरा जो सबसे बड़ा डर है वो है यूएस में SEC अगर इथेरियम को सिक्योरिटी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो भाई पोर्टफोलियो की लग जाएगी बहुत बुरी। या अधिकतर क्रिप्टो करेंसीज की बहुत बुरी लगेगी। SEC वाले ना करते जान के करते हैं, वो बड़ी बड़ी चीजों को उठाते हैं सो दैट अगर एक भी वो उसमें से जीत गए ना तो दे विल हैव अ ग्रेट एग्जांपल। तो वो छोटी चीजों की तरफ जाते ही नहीं है। जैसे कॉइनबेस को बोल दिया, इसको बोल दिया, उसको बोल दिया, बाइनेंस पे कुछ बोल दिया, कुछ स्टेटमेंट दे दिया, तो वो सबको ना इस तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। अब इथेरियम का क्या है, बिकॉज आधी पार्टी तो बोलती है कि नहीं है यार, जो टेस्ट है हावी टेस्ट और वो सब में आधी पार्टी बोलती है नहीं है, आधी पार्टी बोलती है प्रूफ ऑफ स्टेक के बाद हो गया है, राइट। सो एग्जैक्टली अब वो कैसे पुल होता है वो देखते हैं। बट आई थिंक ऑल्सो XRP वाला सीन कितना क्लियर है, अभी वही खिंच रहा है यार कितने टाइम से। मैं अभी रिसेंटली बिटबॉय का भी वो देख रहा था, तो क्या गाली गलौज कर रहा था। तो XRP गैरी हैंसलर ने तो जिस दिन मर्ज हुआ था
प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट हुआ था उसी दिन उसी आके दिन बोला, होगा। पता नहीं कुछ स्टेटमेंट वगैरह दिया था भाई। अगर सिक्योरिटी हो गया तो बहुत बुरी तरीके से स्क्रूटनी हो गई इन सब चीजों की। और फिर इथेरियम नहीं, सारी क्रिप्टो करेंसी जाएगा, और सिर्फ बिटकॉइन ही है इकलौता जिसको काइंड ऑफ बोला कमोडिटी गया बोल है रहे कि हो ये हम। कमोडिटी में पार्ट है, राइट? तो दिक्कत आ सकती है बहुत बड़ी। आई थिंक मे बी इसी एंगल पे एक चीज और है, विच इज पॉलिटिकल डोनेशंस की लिस्ट और एक्सपोज हो FTX रही है, एफटीएक्स की। क्या ख्याल है इसके इंडिया में बारे में? होना चाहिए भाई, ऐसा इंडिया में होना चाहिए ब्रो। उन्होंने तो रिफंड भी मांग लिया। वही कह रहा हूँ, तो वो रिफंड के चक्कर में वो लिस्ट निकल जाएगी और कुछ नहीं। तो ऐसे अडानी भी रिफंड मांगे तो मूविंग ऑन, बिजनेस आइडियाज फॉर 2023। पैरेलल टू दिस बिजनेस आइडियाज, मतलब इसके पीछे थिंकिंग क्या है? ये अभी एआई का बड़ा शोर मचा हुआ है। गूगल का आ गया है बार्ड। सो इज एआई चेंजिंग द वे बिजनेस विल बी डन? और क्या बिजनेस आइडियाज लगता है इंडिया में हो सकते हैं नाउ दैट वी नो कि इंडिया में बहुत फ्रिक्शन है चीजों को करने का, लाइक कंपनी के जो कंप्लायंस साइड से, फिर जीएसटी साइड से, इट्स नॉट लाइक। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक छोटी कंपनी चलाता हूँ, मैं बहुत छोटे लेवल पे कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ खुद से, और मुझे जीएसटी फाइलिंग करनी है, जीएसटी फाइलिंग का सीए 12-15 हजार ले लेता है, करेक्ट। है ना? तो जो इंसान पहले खुद से चीजें कर सकता था विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट, उसका मिनिमम 12,000 का कॉस्ट ये आ गया। फिर आपकी अगर कंपनी है 4-5 हजार की सीए की आपकी एनुअल आरओसी फाइलिंग, 2-4-5-6 हजार जो है आपका कंप्लायंस डायरेक्टर, कंप्लायंस आरओसी फाइलिंग, और ये सब में जाता ही जाता है। लेट्स से इफ देयर इज नथिंग, स्टिल आपका साल का कॉस्ट 20,000 के ऊपर ही है टू डू जीरो बिजनेस। दिस इज फॉर जीरो बिजनेस डन इन 1 ईयर, राइट? सो जो बिजनेस मॉडल है और जो बिजनेस आइडियाज हैं जो इंडिया में चलते हैं, वो इससे भी काफी लिमिट हो जाते हैं। तो आई वांटेड टू आल्सो गेट आप लोगों के थॉट्स इस पे, कि आप लोगों को क्या लगता है, सब लोगों को एक एक को, कि कौन सा किस टाइप का बिजनेस क्या चल सकता है। मेरे को जो लगता है, जो मैंने खुद बिजनेस पास्ट में करा भी और अभी भी मैं कर रहा हूँ, इंडिया में ना टैलेंट बहुत सस्ते में मिल जाता है। तो जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनी है, सर्विस कंपनी, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, ये सब बनी है कि यूएस, यूके या जो अच्छे वेस्टर्न कंट्रीज है जहाँ जिनकी बाइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, उनको सर्विसेज आउटसोर्स करके। तो अगर किसी को भी ना सबसे आसानी से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है सबसे कम समय के अंदर, दे कैन जस्ट फाइंड अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, जो यूएस में कोई नीश पकड़ गए, फॉर एग्जांपल यूएस में एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि सेल्फ ग्रोथ में सिखाते हैं, उस नीश को स्टडी करो, उसमें वो वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट्स की एडिटिंग हो गई, पॉडकास्ट की एडिटिंग हो गई, और वो सिंपली इंडिया में उनको रीच आउट कर सकते हैं सेल्स की, यानी उनको कोल्ड ईमेल, कोल्ड डीएम करा, और इंडिया में एक आधी वीडियो एडिटर पकड़ लिया एज अ फ्रीलांसर, ताकि हायर नहीं करना है फुल टाइम, बस उनको फ्रीलांसर कर लिया कि मेरे पास कहीं कोई प्रोजेक्ट आएगा तेरे को बताऊंगा। वहां पर उनको कोल्ड ईमेल करा, आप 100 लोगों के करोगे, मिनिमम 10 रिप्लाई करेंगे, और 10 में से एक तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कन्वर्ट होगा। यहाँ पे क्लाइंट उठाया, वो बंदे को करा, यहाँ से अगर आप $100 दे रहे हो और आप अपने एडिटर को $50 दे रहे हो, यानी 3,000 रुपए, 4,000 रुपए दे रहे हो, और यहाँ से 8,000 रुपए मिल रहे हैं एक वीडियो एडिट करने का, तो आपका सीधे सीधे 4,000 रुपए बन रहा है। और ये मैंने पास्ट में करी भी ऐसी सर्विसेज इंस्टाग्राम एड्स के साथ। तो लाइक ये सबसे बेस्ट लगता है कि इसमें कोई हेक्टिक नहीं है, आपने किसी बंदे को हायर नहीं करा, सिर्फ आपको सेल्स का काम करना है और कुछ भी नहीं। इंटरेस्टिंग। विवान भाई, आपका क्या ख्याल है? बिकॉज आप भी एडिटिंग एंड ये वाले एंगल पे वैसे भी काफी सारा काम करते ही हो, हाँ। विद अ लॉट ऑफ कंपनीज जो इंडिया में काम कर रही हैं। सो आई थिंक वो ऑब्वियसली जो सुजल ने कहा है वो काफी सही है, एंड उससे भी पैसे बना सकते हैं। बट अगर आपको स्केल पे कोई चीज करनी है तो यू कुड ब्रिंग आउट सम सॉर्ट ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट जो आप स्केलेबल कर सकते हो। जो सुजल बोल रहा है वो अब शायद स्केल नहीं कर सकते, राइट? लाइक वापस उसको एक, सपोज इफ यू वांट टू मेक लाइक 1 करोड़, फट जाएगी, उतना उतना दिमाग लगेगा। बट आई थिंक इफ यू कुड बिल्ड प्रोडक्ट्स, लाइक अभी बहुत सारे एआई टूल्स आ रहे हैं जो थंबनेल बना के देते हैं यूट्यूब के। कितने सारे वीडियोस अपलोड होते हैं यूट्यूब पे और कितनों में अच्छे थंबनेल्स होते हैं। आप बस सोचो कि कितना बड़ा मार्केट हो सकता है कि एक एआई जो अच्छा थंबनेल बना के दे विद more variations, right? So I think now that everyone wants to be a creator, सबको प्यारे प्यारे रील्स अपलोड करनी है, तो सोचो आप एक एआई एडिटर बना दिए जहाँ पे रील एडिट हो रहा है। एंड पास में ऐसे बहुत सारे चीजें हमने देखी है जो थोड़े टाइम के लिए बूम होती है, उस थोड़े टाइम में वो लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं। सो आई थिंक सराउंडिंग दिस अगर हम कुछ सोचेंगे एक प्रोडक्ट बनाने का, देन दैट वुड बी क्रेजी। बट उसमें उसकी लिमिटेशंस आ जाती है ना, लाइक मनी, पीपल,
एक्सपीरियंस किस चीज की एक्सपीरियंस, टेक बिल्डिंग लाइक अगर इस तरह, हाँ बिल्डिंग वाली साइड से। सो आई थिंक आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा मैं, बहुत छोटी सी। मैं परसों एक इंसान से मिला, ऑटो ड्राइवर था, उसको बोला भैया आपका गूगल पे दे दो, गूगल पे कर देता हूँ। तो जब वो गूगल पे कर रहा था तो मैंने देखा भाई काइट का ऐप था उसके फोन में। अब मुझे तो पता है कि जीरोदा वाले वैसी मार्केटिंग नहीं करते हैं कि हर फोन में अपना ऐप डाउनलोड करके दे दिया, राइट। मैं पूछा भैया क्या ट्रेडर हो क्या, तो कहता तुम्हें कैसे पता। तो फिर मैंने वो काइट का ऐप देखा, तो उसने मुझे बोला कि वो मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग करता है, सैटरडे संडे गाड़ी चलाता है। सो कमिंग टू दिस, आई थिंक बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे टूल्स है जहाँ पे नो कोडिंग के थ्रू आप बिल्ड कर सकते हैं चीजें, अगर आप करना चाहो तो। सो कार्ड एक्सपीरियंस, एग्जांपल। हाँ एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस एंड फलान निकन वो सब अगर आप ना सोच के जस्ट स्टार्ट ऑफ करो, देन डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं तो पहुंच सकते हो। एंड आई थिंक आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया सब लोग बहुत अप्रोचेबल हो गए, राइट। इफ यू वांट टू ब्रिंग लाइक वन वेरी गुड एग्जांपल इज दिस, देयर वेबसाइट जहाँ पे आप कंसल्टिंग के लिए एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हो 1 घंटे के लिए, राइट। जैसे मेरे को किसी ने हायर किया था एक 3-4 हफ्ते पहले, उसने 1 घंटे का मुझे 18,000 रुपए दिए, और उस 1 घंटे में उसने मुझे सारे सवाल पूछ लिए, और वो सारे सवाल ऐसे थे कि जो मैंने अभी तक जिंदगी में काम किए हैं ना, जिस 6-7 इंडस्ट्री साल में, में सब सीखा पूछ होगा। लिए। हाँ हाँ सब उससे धन 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 पूछ लिए। अब क्या हो गया कि उसका जो लर्निंग कर्व है वो कम हो गया, 18,000 रुपए में उसने बहुत सारा वैल्यू मिल गया उसको। सो आई ये थिंक ऐसा कर सकते इफ यू डोंट माइंड, ये वेबसाइट कौन सी है? मुझे भी भेजना। हैं। GLC कंसल्टिंग करके वेबसाइट है, तो अभी लिख ये दो, लोग अभी लिख आपके लिंक्डइन से अपना मैच करते हैं वहां पे, एंड क्लाइंट्स ठीक को है। दिखाते हैं कि सो ऑन, ऐसा सीन। मेरा मेरा टेक इस चीज पे थोड़ा सा अलग है। मतलब अगर आपके दो ऑप्शंस है, आइदर यू वांट टू मेक मनी और रन अ बिजनेस। मेकिंग मनी इज इजी, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे तरीके हैं, वो बस आपको स्केल पे, एट स्केल पे करना आना चाहिए। जैसे एग्जांपल की अभी सुजल भाई ने बोला वीडियो एडिटिंग की सर्विस है या हो गई, तो सब एक टाइप से वो मेकिंग मनी के सोर्सेज है। तो उसके एन नंबर ऑफ वेज है, कुछ भी उठा लो, शॉर्ट टर्म उठा लो, लॉन्ग टर्म उठा लो। मेकिंग बिजनेस इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि वो एक अलग गेम है पूरा। क्योंकि वहां पे आपको रेगुलेशन साइड से लेके, बिजनेस कंट्री साइड से लेके, और इसको आगे क्या विजन लेके जाओगे, वो सब भी इन्वॉल्वमेंट होता है। इट्स बिजनेस इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, करेक्ट। बहुत सारे बिजनेस जो होते हैं वो, मतलब होते हैं कुछ अभी भी ऐसे बिजनेस होते हैं जो सिर्फ विजन पे ही चलते हैं, करेक्ट, कि ये बदलेंगे। जैसे स्पेसएक्स भी आप उठा लो, वो एक विजन पे ही चल रहा है, बिजनेस बना रहा है, बट एक विजन पे चल रहा है कि यार मार्स पे लोगों को ले जाना है। तो दैट इज डिफरेंट, एंड मनी मेकिंग इज डिफरेंट। दैट्स व्हाई ही इज, एलॉन मस्क को भी आप पकड़ लोगे तो दैट्स व्हाई इज मेकिंग मनी फ्रॉम टेस्ला एंड फ्यूलिंग इज जो बिजनेस, SpaceX हाँ, जो का काम स्पेसएक्स या का बाकी का विजन पार्ट। वाला। तो वो अलग अलग है। मुझे ऐसा लगता है मेकिंग मनी एंड बिजनेस इज टू डिफरेंट एंटिटी। मेकिंग मनी इज इजी, कुछ भी उठा लो और थोड़ा सा ट्रिक के लेवल पे खेल के आप उसको, उससे पैसा बना लो। और आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आसपास ही लोगों को देखना, बहुत ही वियर्ड वियर्ड वे से लोग पैसे बना लेते हैं। रील्स। हाँ, रील्स, चलो रील्स तो भी एक एक बीच में आ जाता है, बट बहुत ही स्टूपिड। जैसे बहुत लोग हैं, जैसे इवन नील है, नील आज आया नहीं, नील बताता था कॉलेज टाइम पे शायद वो फोन ये फ्लिप करता था। ये जरा काटना मत, ये जरा स्टूपिड बोल के नील का नाम डाल रहा है सेम सेंटेंस में जरा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अरे बट नील 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 शायद बताया था उसने, नील पहले शायद फोन हाँ फ्लिप्स करता था, तो फोन फ्लिप करके या OLX पे उसने बहुत पैसा बनाया। तो इनिशियल जो क्रिप्टो में नील ऐसे ही आया ना, क्योंकि पैसा था उसके पास। अब तो OLX में इतना डर लगता है कुछ डालने में, एक सेकंड के अंदर इतने स्कैम मैसेज आ जाते हैं ना। बट यस आई थिंक वो जुगाड़ वाला जो सिचुएशन है ना, वो एक अच्छा वे ऑफ थिंकिंग भी है इंडियन मार्केट के लिए। लाइक हाउ AI कैन भी यू है सेव अभी, टाइम और सेव मनी। करेक्ट। जैसे अभी AI भी है, भले ही वो शॉर्ट पीरियड के लिए, तो मेकिंग मनी के लिए इजी है, वो बिजनेस के लिए कर सकते हैं कुछ लोग, डेफिनेटली देयर इज नो। बट जो ऐसे जो आजकल ब्लॉग्स आते हैं, यू कैन मेक बिजनेस आउट ऑफ AI एंड वो, तो एक्चुअली मेकिंग मनी की कैटेगरी में आना चाहिए, बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। स्मार्ट थॉट, यस। ऑन दिस फ्रंट तुमको इसका क्या लगता है, लाइक कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम करने वाला जो बिजनेस है, या बिजनेस नहीं, चलो मतलब व्हाटएवर, लाइक कंटेंट क्रिएटर्स के साथ अगर काम करना है, बिकॉज तुम उस एंगल पे हो, व्हाट इज? मुझे पहले तो ये बताओ कि अभी आदर्श भाई आप क्या कर रहे हो, मेकिंग मनी और मेकिंग बिजनेस? यार मैं बीच में हूँ कहीं पे, ठीक है। तो बिकॉज मेकिंग मनी, जैसे मैं सुजल भाई को भी कल बोल रहा था कि मेकिंग मनी तो एक मैंडेटरी स्टेप होना चाहिए। मतलब लोग इंडिया में क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि मैं पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा ऐसा होता है कि उसको तो मैंडेटरी बना दो ना, मैं काम कर रहा हूँ मतलब पैसा आएगा ही, करेक्ट। डू नॉट
मेक इट कि ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, वो एक मैंडेटरी बेयर मिनिमम स्टेप होना चाहिए। जैसे प्री रिक्वेस्ट होते हैं ना हमारे कोर्सेज में, अगर आप कुछ कहीं पढ़ने जाते हो बाहर या कुछ भी करते हो, जैसे आप करियर में अप्लाई करते हो तो एक प्री रिक्वेस्ट होते हैं आपकी कि आपको ये चीजें करनी है। सो मनी तो वो होना चाहिए, बट मैं बीच में हूँ भाई, कहीं बिजनेस और मनी मेकिंग के बीच में। अब उसको बिजनेस बनाना है या उसको मनी मेकिंग बनाना है, वो सोचना पड़ेगा। बट मेरे को नहीं समझ आ रहा, बिजनेस, मेरे ख्याल से तो बिजनेस वही होता है कि भाई आप एक चीज, यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू पीपल एंड यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, सो हाउ इज इट एनी डिफरेंट? यार जैसे बिजनेस में ना बहुत सारी चीजें भी हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि बिजनेस में सिर्फ आप मनी मेकिंग का भी नहीं सोचते हो, आप जिनके साथ काम कर रहे हो आप उनका भी सोचते हो। करेक्ट, मतलब आप उनके साइड से भी सोचते हो कि उनकी ग्रोथ है या नहीं। करेक्ट, जैसे मैं एजेंसीज के नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी जैसे जो जनरली टैलेंट एजेंसीज होती है, ठीक है। सो इसमें बहुत जनरल एक कॉमन चीज देखी जाती है कि एक बंदा टैलेंट एजेंसी के साथ काम करता है और बहुत टाइम बाद छोड़ देता है बिकॉज ही हैज लर्नड इनफ स्किल, राइट। बट आप कुछ एजेंसीज इंडिया में देखोगे जिनके मैनेजर्स अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं उसी टीम में। क्यों? क्योंकि वो जो फाउंडर है वो इंडिविजुअल ग्रोथ पे भी बहुत टाइम ध्यान देता है। करेक्ट, कि यार मेरा जो बंदा है या जो मेरे साथ जो काम कर रहा है वो इंडिविजुअली कितना ग्रो हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी बिजनेस में आ जाती है। बिजनेस में फिर आप बहुत सारी चीजें भी इन्वॉल्व करते हो कि आप आपके क्लाइंट को कैसे खुश रख रहे हो, आपका आउटर मतलब आपके पब्लिकली लोग आपके बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। सो जो वर्क कल्चर, जैसे मैं एग्जांपल ही देता हूँ, जैसे अभी इतनी सारी कंपनी में ले ऑफ हो रहे हैं, एप्पल ने कुछ दूसरा ही तरीका अपनाया। जब टिम कुक ने अपनी सैलरी कम करके सोचा कि ले ऑफ नहीं करे, भले ही शायद उनके पास बहुत कैश है, उन्हें जरूरत नहीं है किसी को ले ऑफ करके पैसे बचाने की, बट अगेन एज अ बिजनेस उसने सोचा कि यार मैं एज अ सीईओ मेरी सैलरी काट लेता हूं, तो दुनिया को क्या लगेगा, मैंने अपना पे कट काटा और मैंने सब लोगों को बचा लिया। तो ये बिजनेस लेवल पे थिंकिंग है, उसको उसका पैसा मिल जाएगा, उसको इन स्टॉक वो दे देंगे वो चीजें। तो बाहर दुनिया को ये नहीं लगा, बाहर वो एक अच्छा बिजनेस बन गया कि यार एप्पल के इतने अच्छे थे कि लोगों को नहीं निकाल रहे, कितना भी वर्स्ट केस सिनेरियो आ जाए। सेम गोज विद गूगल एंड ऑल। विप्रो ने क्या किया, टेस्ट ले लिया और बोला तुम फेल हो गए, बाहर जाओ। एटलीस्ट गूगल जैसी कंपनी ने क्या किया कि यार ठीक है हम निकाल रहे हैं लेकिन हम तुम्हें पैसे देंगे, एक इनफ मनी दे देंगे ताकि यू कैन फाइंड। तो आई थिंक इसमें ना एक और पार्ट I'd like to add, like, एंड ये चीज मैंने भी कंपनी स्टार्ट करने के बाद रियलाइज की, जो मैं कंप्लायंस की बात कर रहा हूँ ना, ये मेरा और आदर्श का भी बीच में बात हुआ है कि यार यू डोंट हैव टू गेट दैट कंप्लायंस। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो एंड यू वोंट गेट द सेम बेनिफिट्स जो आपको एज अ कंपनी मिलते हैं, बट यू डोंट हैव टू हैव द सेम कंप्लायंस। तो आपको वो चीजें ईजी हो जाती हैं क्योंकि देयर इज compliance that gets added, there is ये जो जैसे आदर्श कह रहे हैं बाकी की चीजें, लाइक टीम को हायर करने का पूरा वो, when you're self employed थोड़ा सा उसमें ease of वो होता है, and you can focus on the craft when you get started with a business, especially जब like इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे हम बात करें, जहाँ पे लोगों के पास करोड़ों नहीं होगा, राइट। हम लोग जब यहाँ पे कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, हम उस तरह से नहीं स्टार्ट करेंगे जिस तरह से बहुत बार यूएस में लोग स्टार्ट करते हैं, या बहुत बड़ी वीसी फंडिंग के साथ या खुद के फंड्स के साथ। तो वहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फोकस ऑन अ क्विक वे टू मेक मनी एंड देन फोकस ऑन द बिजनेस पार्ट, लाइक जो ग्रोइंग द कंपनी वाला पार्ट है, लाइक वर्किंग इन द बिजनेस एंड वर्किंग ऑन द बिजनेस, दे आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। वहाँ पे मिस हो जाता है आई थिंक, या फिर मिस्ड एक्सपेक्टेशन हो जाती है। एंड दो चीज और, अभी मेरी बहुत सारे सीईओ से बात हुई, तो सीए से मतलब सीए से कि यार कंपनी खोलनी चाहिए कि नहीं, मैं बता रहा हूँ 95% इंक्लूडिंग शिवम भाई सजेस्टेड कि सेल्फ एम्प्लॉयड पैटर्न पे ही रहो। टैक्स साइड से भी अच्छा है और कंप्लायंसेस में घुसना ही क्यों है तुम्हें, अगर तुमको कुछ एक सॉलिड रीजन है कि यार स्पेसिफिक यूकेस ही है तुम्हारा, या तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जिसमें तुम्हारे ऊपर कोई लीगल लायबिलिटी आ सकती है, लाइक इंश्योरेंस का बिजनेस फॉर एग्जांपल, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स, देन आइडियली इट मेक सेंस कि आप अपने नाम पे बिजनेस नहीं कर रहे। अगर फ्रीलांसर हो या एक दो लोगों के साथ काम करने वाले हो और आपका खर्चा जो है 50% से ऊपर नहीं जाने वाला, तो आइडियली इट मेक सेंस कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड मॉडल पे ही रहो और सेल्फ एम्प्लॉयड के तरीके से आप अपना टैक्स भरो, उस हिसाब से काम करते रहो, फ्रीलांसर्स के साथ भी काम कर लो। वो एक्स्ट्रा कंप्लायंस में घुसना ही नहीं है अनलेस इट इज नीडेड, लाइक 20 लाख प्लस रेवेन्यू हो गया, एंड अगर 20 लाख प्लस हो गया तो फिर आइडियली ऑटोमेटिकली इट मेक सेंस कि आप बिजनेस वाली साइड पे सेटअप कर लो। तो वो भी मैंने भी नोटिस किया, लाइक इट्स, एंड सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर भी है, बट सिर्फ इंडिया में थोड़ा सा आई हैव फेल्ट की टफ है। हाँ, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है जो इनिशियल सेट ऑफ पीपल होंगे ना, जिनको बिल्कुल जो ट्राई करना चाहते हैं बिजनेस, उसके लिए इंडिया में कंप्लायंसेस इजी होने चाहिए, मतलब जो सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं वाटर को कि यार कर सकता हूँ कि भी नहीं। सो मुझे यूएस कनाडा में अगर कंपनी खोलनी है, आई थिंक द टोटल टाइम इट टेक्स टू ओपन अ कंपनी इज 20 मिनट्स, 15-20 मिनट। उसमें नाम अगर अवेलेबल है तो मैं वो नाम ले सकता हूँ रजिस्टर करके, जो भी उनकी सेंट्रल अथॉरिटी है ना उनके साथ। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत सारे लिमिटेशंस है, 6 महीना 5 महीना। दिस इज समथिंग दैट वी कुड थिंक ऑफ, राइट? लाइक जैसे क्लियर टैक्स है, वन सोल्यूशन फॉर ऑल योर टैक्सेस,
one solution if you just want to get started with The- business, everything at one place. देयर आर, बट द प्रॉब्लम टू दिस इज कि गवर्नमेंट का ही प्रोसेस स्लो है। सो वो जो एक मिडिलमैन आने से कोई फायदा नहीं होगा किसी को। लाइक जैसे सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी, वो चीजें तो इजी कर ही देते हैं 1000-2000 रुपए लेके, बट प्रॉब्लम इज कि गवर्नमेंट का ही प्रोसेस महीनों का है, यू कांट Correct, डू मतलब एनीथिंग अबाउट इट। ऐसे तो जो और उसमें कंपनी बनाना नाम, भाई मैं नाम का मतलब भी बताता हूँ, ये आदर्श से मेरी बात हुई है। जब मुझे कंपनी का नाम रजिस्टर करना था, मुझे ब्रांड सूत्रा नाम रजिस्टर करना था, मैं कर ही नहीं पाया ब्रांड सूत्रा। बोले ब्रांड सूत्रा क्यों नहीं कर सकते, जबकि हमने वो पहले जर्नल में जाता है कि ये कंपनी ब्रांड सूत्रा, वो मतलब ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन के पहले की बात करो, जब कंपनी स्टार्ट करनी थी उस टाइम पे आई वाज नॉट अलाउड टू यूज द नेम ब्रांड सूत्रा फॉर द कंपनी। उन्होंने बोला आप इसको ट्रेडमार्क करा लेना एज द नेम दैट यू वांट टू यूज, बट कंपनी के नाम के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्टर के नाम के इनिशियल्स नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है। तो वो जो कंप्लायंस है दैट इज अननेसेसरी। लाइक आई नो, जैसे टिम फेरिस है, उसकी कंपनी क्या है, सेनेका एंड समथिंग, सेनेका द यंगर, उसने या सेनेका का नाम एक दो फिलोसफर्स का नाम है उसकी कंपनी का नाम, एक्चुअली सेनेका एंड समथिंग लिमिटेड, ये उसकी कंपनी का नाम है। इंडिया में आप ये नहीं कर सकते। इंडिया में आपको कंपनी रजिस्टर ऐसी करनी पड़ेगी, टिम फेरिस एंड सेनेका, मतलब आपका नाम हो या आपके नाम का इनिशियल हो टीएफ सेनेका। क्यों? फिर रीजन क्या दोगे? मेरे नाम का टी और एफ इस कंपनी के नाम में भी है, इसलिए प्लीज अलाउ मी टू यूज दिस। अब इसमें कुछ लोगों ने, जैसे अभी ये जानमय लैब्स है, वजीर एक्स वालों ने किया हुआ है, आई डोंट नो हाउ द कंप्लायंस हैज चेंज्ड इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, बट जब मैंने किया था तब ये अलाउड नहीं था टेक्निकली, और होगा भी, बट बहुत चक्कर पड़ रहा था हम लोगों को। और ऑल्सो नहीं, मतलब मेरे हिसाब से जो इनिशियल सेट ऑफ पीपल है जिनको ट्राई करना है, उनके लिए ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इजी होना चाहिए। जैसे अभी पैन कार्ड का ऑनबोर्डिंग बहुत इजी है, आप इंस्टेंटली मिल जाएगा, वो 15 मिनट में पैन कार्ड मिल जाएगा अगर आपको बनाना है तो। ये प्रोसेस बाय द वे इजी, जैसे अब पैन कार्ड वाला है ना, किट का याद है पहले कैसा होता था, साइन करके पेपर भेजने पड़ते थे, करेक्ट। साइन अप किया ना पहले, अभी कैसा है, अभी कुछ नहीं करना है, तो ये खाएगा बाकी सारी चीजों में, बिजनेस से लेके बाकी का जो कंप्लायंस है उसमें कब आएगा, कब, क्या मालूम है यार। स्टॉक मार्केट में इतना टाइम लग गया आते आते। तो वो है, मतलब वो वाला सीन है, मतलब दैट्स द, मतलब पॉइंट की जैसे मैं हूं अभी, मैं इंडिविजुअल लेवल पे चीजें कर रहा हूँ, अगर मुझे कंपनी फॉर्मेट में जाना है तो बनाने में इतना टाइम लग जाएगा। और अगर फिर मुझे ऐसा लगता है, देखो क्या होता है, कंपनी ऐसे नहीं बनती है। कंपनी आप जब 5-6 महीने बाद आपको रियलाइज होगा शायद कंपनी बनानी ही नहीं चाहिए थी, तो बंद करने में 1 साल लग जाएगा। तो ज्यादा और खर्चा, 70-80 हजार का खर्चा। एक ऑप्शन गवर्नमेंट लाई, पर वो भी अच्छा नहीं है कि वो स्टार्टअप इंडिया की 3 साल तक टैक्स वैक्स नहीं भरना है उसमें। बट पॉइंट इज कि अगेन उसका प्रोसेस अलग है फिर, बट बात वही है, कंपनी वाला स्ट्रक्चर सेम है, बस स्टार्टअप इंडिया में आपके टैक्स बच गए और कुछ नहीं हुआ है। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑनबोर्डिंग और ऑफलोडिंग इजी होता तो थोड़ा मजा आता, मतलब क्योंकि यार नॉट कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले तो आपको नहीं मालूम होगा ना कि यू कैन डू इट और नॉट। करेक्ट। तो दैट्स या आई थिंक आइडियाज तो बहुत है, बट चुपचाप उनको पहले कर लो और उसके बाद फिर बाकी का देख सकते हैं। और नहीं, और जैसे प्रोसेस जो आप बोल रहे हैं कि एक मिडल मैन होगा, तो प्रोसेसेस इजी होती है ना। जब भी मैं शिवम भाई को कल परसों बता रहा था कि मेरी कुछ ऐसी कंपनी से बात हुई जो आपकी डिफरेंट कंट्री में आपके कंपनी रजिस्टर करा के दे देती है। दे चार्ज यू सम मनी एंड दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आपको ना जाना है वहां, आपको कुछ नहीं करना है, वो आपके डॉक्यूमेंटेशन वही फाइल करेंगे एज लॉयर, उनका एक लॉयर असाइन होगा आपको। और हर कंट्री की है। फेमस वाली तो एक मैं अभी बता देता हूँ, फर्स्ट बेस है जो यूएस के लिए ऐसा करती है, और कुछ है जो दुबई के लिए करती है और सिंगापुर के लिए करती है। कंसिडरिंग द पॉइंट कि वहां उनका प्रोसेस ही इजी है, करेक्ट। तो कोई भी थर्ड पार्टी आपके बिहाफ पे जाके कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकती है। यहाँ वैसा सिस्टम नहीं है थोड़ा सा। सुजल, क्या कहना है तुम्हारा इस पे, बिफोर वी आई थिंक रैप अप फॉर द डे? आई टोटली एग्री विद यू भाई इन सब चीज़ों में कि ये बिजनेस में कंप्लायंस वगैरह थोड़ा इजी होनी चाहिए। बाकी यार गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ना काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई है। फॉर एग्जांपल जो जो एमएसएमईज होते हैं, जिनको अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह शुरू करना है, तो उनको ना के बराबर इंटरेस्ट रेट पे वो लोग लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और कोलैटरल वगैरह भी नहीं लेते हैं उसके लिए। तो ये काफी चीजें हैं, बट ये है ना कि वो सामने नहीं आ पाती है, ये जिनको नीड होती है उनको पता ही नहीं चलता। और जब वो मांगने जाते भी हैं तो यानी गवर्नमेंट ने टाई अप कर रखा है, पार्टनर कर रखा है कुछ बैंक्स के साथ। तो अगर आप वो बैंक्स में जाओगे भी ये सब चीजों के पूछने के लिए, तो आपको भगा दिया जाएगा, या आपको ढंग से नहीं बताते हैं वो। बहुत अच्छी तरीके से आप उन पूछोगे तब जाके वो करते हैं ये सारी चीजें अलोकेट, और उसमें भी काफी ज्यादा समय लगाते हैं। तो हाँ, ये चीजें हो रही है भाई बेटर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड आई होप और बेटर होगी।
मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी ना आजकल ना हम लोग बहुत टेकी हो गए हैं, मतलब हमें अच्छा यूआई देख के बहुत मजा आती है चीजें करने में, करेक्ट। एक जैसे क्रेड है, तो क्रेड पे ऑनबोर्ड क्यों है मोस्ट ऑफ द यूजर कि यार बहुत सुंदर दिखता है, एक अच्छा यूआई है, भले ही उसमें कुछ भी। और बाकी आप कोई भी प्लेटफॉर्म देख लो, जिस भी प्लेटफॉर्म का ऐसा यूजर ऑनबोर्डिंग बहुत ऐसा होगा ना खराब सा, भले वो कितना अच्छा भी ऑफरिंग हो आप नहीं करोगे, करेक्ट, आप छोड़ दोगे। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं कॉइन यूज करता था म्यूचुअल फंड के लिए, बट मैं ग्रो पे आ गया क्योंकि ग्रो का एक अच्छा मतलब जो ओवरऑल यूआई है वो बहुत अच्छा है, तो ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जैसे बिजनेस हो गया, ये सब हो गया ना, तो अगर इनमें भी ऐसा कुछ होगा ना जो एक्साइटिंग बनाएगा चीजों को करने में, कि मजा आ रहा है, ईज है, तो लोगों को मजा आएगा, मतलब लोग फिर करेंगे। मतलब भले ही हो सकता है उसके ड्रॉबैक होंगे, गवर्नमेंट बहुत लार्ज स्केल पे सोचती होगी कि पता चले लोगों ने कंपनी खोल ली, लोग हाँ शेल कंपनी खोल सकते हैं, लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो अलग पॉइंट है। बट लेकिन अगेन वो अगर हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे ना तो फिर ज्यादा बिजनेसेस बाहर आएंगे निकल के। टैक्सेशन तो एक अलग पॉइंट है जो आप बोल रहे हो ना, एमएसएमई और उन सब का, तो वो एक अलग पॉइंट है, वो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। मैं उन लोगों की बात करूं जिनके सिर्फ दिमाग में थॉट है कि यार कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है, शायद प्रोडक्ट भी नहीं सोचा होगा, करेक्ट, बट करना है तो एक बार घुस के देखेंगे ना, मतलब एक बार वाटर टेस्ट कर लेंगे ना। आई थिंक वही है, कैसा थर्ड पार्टी हो या आदर्श जैसा बंदा हो जिसको मैं बोलूँ आदर्श पे को कंपनी रजिस्टर करना है तो देख ले यहाँ से सब पूरा। तो फिर मैं अपने बिजनेस पे ध्यान दूंगा, आदर्श रजिस्टर और कंप्लायंस पे ध्यान देगा, और पूरा बढ़िया से यूआई बना के दे देगा मुझे। एंड जैसे शिवम भाई बोल रहे कि गवर्नमेंट की तरफ से डेट बहुत लेट आता है, बट अगर इफ आई कैन जस्ट सी इट ऑन अ डैशबोर्ड ना, जहाँ पे वन डैशबोर्ड में दिख रहा है कि हाँ भाई 7 से 8 दिन लगेंगे, एक ट्रैकर मिल जाता है तो दिमाग ठंडा रहता है, राइट। सो हाँ आई थिंक डेफिनेटली हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे सर्विसेज हैं जो हमें पता भी नहीं है, राइट। सो वहां पे जाके आप ट्रैक कर सकते हो, लेकिन वही है कि उनका यूआई अच्छा नहीं है, जब आप लॉग इन कर रहे हो तो ओटीपी नहीं आ रहा है, फलान ढिंकान नहीं है। सो आई थिंक यूआई भी ये जैसे एमसीए वगैरह की वेबसाइट है ना, उसका यूआई वगैरह सही हो गया, ओटीपी का प्रॉब्लम रहा है। हाँ, वो आधार कार्ड का यूआई बहुत सुंदर कर दिया यूआईडीआईए ने, ओटीपी नहीं बहुत सुंदर, आएगा। ओटीपी नहीं आता, कुछ भी कर लो एग्जैक्टली, फिर है सो ना। आई और पता थिंक है क्या, एक बार में 10 ओटीपी आएंगे 2 घंटे बाद। एग्जैक्टली सो आई थिंक एक बढ़िया सा यूआई अगर कोई बना पाए जहाँ पे एवरीथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा क्विक बुक्स डाल दो, जो के साथ इंटीग्रेट कर लो, मैं वहीं पे बैठे बैठे मैं अपना टैक्स भर पा रहा हूँ, वहीं पे बैठे बैठे सैलरी भी जा रही है, सब कुछ ऑन वन डैशबोर्ड, सो फिर वो क्रेजी होगा वैसा कुछ अगर आएगा तो। थिंक डिजी लॉकर का कुछ कुछ इसकी इस डायरेक्शन में चीजें पुश हो रही हैं, इट फील्स लाइक with बट डिजी DigiLocker लॉकर being में भी ना used for everything, एक्सेप्टेंस, or at least being pushed for everything. बट डिजी लॉकर में भी सब चीजों के वो नहीं है, एंट्री वो अभी तो चलो, मतलब बहुत। अरे वो तुम इंस्टाग्राम रील्स की बात मत करो ना कि पुलिस वाले को नहीं दिखाया डिजी लॉकर वाला लाइसेंस और उसने चांटा नहीं, लगा मतलब दिया। जैसे जैसे मैं वो नहीं, देखा जैसे है वो, मैं आपको लाइसेंस दिखा सा हूँ, दे नहीं सकता। नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे डिजी लॉकर में डिग्री एक्सेप्ट नहीं होती मेरी, जबकि मेरा टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में से है। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई। तो अरे वो भैया देसी कितनी प्यारी यूनिवर्सिटी। तरीके से फ्लेक्स कर दिया आदर्श भाई ने। बाकी अरे यार मेरे वो को सब ये स्टार्टअप से याद आया कि इंडिया में हो सकता है बहुत जल्दी अपन को नए बहुत सारे ब्लॉकचेन स्टार्टअप देखने को मिले, क्योंकि रिसेंटली नीति आयोग ने इंडिया का फर्स्ट ब्लॉकचेन मॉड्यूल इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें ना 10,000 स्कूलों में 75 लाख बच्चे अब ब्लॉकचेन के बारे में सीख पाएंगे। और वो जाके सीबीडीसी पे काम करेंगे। इंडिया में वो रहना। सीधा सीधा वो यूएस की कंपनी, बाहर की कंपनी उनको उठा लेगी और कुछ नहीं या होगा। उठा लेगी या सीबीडीसी। एक बंदा कंपनी खोलता क्यों है? उसको पैसा बनाने मिलता है। अगर उसको हेडेक ही मिल रहा है कंपनी खोल के, तो फिर बोलेगा ये पैसा बना के मैं क्या करूंगा? नहीं भाई, कोई कंपनी नहीं सिर्फ खोलेगा, हेडेक है। सबको टी से हायर करेगी 3-3 लाख के पैकेज पे, और और यूएस की सर्विस कंपनीज देगी। के लिए सर्विस हाँ, देगी। और यूएस की कंपनीज के लिए काम देंगे वही जिन लोगों को देश इंडिया को में भी रहना है, टैक्स, बाकी लोग बाहर। हाँ, और बाकी देश लोग को भी बाहर। टैक्स मिलेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। और हम लोग फिर यही करेंगे अगले 50 साल, फिर हम ब्लॉकचेन में बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे। नहीं, लेकिन एक चीज तो अच्छा है ना, हम लोग के व्यूअर्स थोड़े बढ़ जाएंगे।
हमको व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो पे वीडियोस बनाने बंद करने पड़ेंगे एंड थोड़ा काम की मजेदार बात पे आना कंटेंट हम पड़ेगा बना थोड़ा सकते सा। हैं। आई थिंक दैट्स आल्सो इंटरेस्टिंग अभी, क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस में आ गए ना कोर्सेज इंडिया में। मैंने रिसेंटली इसलिए पोल डाला था, आई थिंक किसी कॉलेज ने अनाउंस किया था, तो फिर मैंने पोल डाला था, तो काफी कॉलेजेस में, इट्स नॉट जस्ट लाइक 1 और 2 जो ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लिमिटेशंस हैं अभी भी उनके, बट जगह जगह पे वो कमिटीज भी खुल रही हैं ब्लॉकचेन वाले एंगल से। ब्लॉकचेन क्लब्स खुले हुए हैं। हाँ, yep. And apparently professors and HODs of computer science departments, all of those guys are involved as well. तो वो तो इंटरेस्टिंग है यार काफी। आई थिंक जहाँ तक बात है कंपनीज और आइडियाज पुश होने की, वो तो तभी हो पाएगा ना जब सरकार की तरफ से सपोर्ट होगा। अगर सरकार ही बोल देगी भाई ये सब लाइक इसमें टैक्सेशन इतना है, इज लाइक एन इनडायरेक्ट वे ऑफ वी डोंट वांट यू टू डू दिस, तो अगर Right. सरकार ही बोल देगी तो कौन करेगा फिर? बिजनेस खोलने का ये भी फायदा होता है ना, बिजनेस में टैक्स ब्रेक्स और इतनी सारी चीजें मिलती हैं। व्हाई आर दोस एडिशनल बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर बिजनेस ओनर्स? इसीलिए ना, क्योंकि सरकार चाहती है ज्यादा लोग बिजनेस खोलें, ज्यादा लोगों को नौकरी मिले, ज्यादा कंट्री का जो जीडीपी वाला पार्ट है वो आगे बढ़े। जीडीपी सर्विस से बढ़ सकता है, बट प्रोडक्ट से भी बढ़ सकता है ना, सर्विस से तो बढ़ता ही रहता है। तो अनलेस देयर इज दैट सपोर्ट, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी टफ। मेरे हिसाब से चलो तो भाई भाई। लेट्स वेट एंड वॉच यार, ये सब चीजें अपने हाथ में नहीं, अपने हाथ में अपना काम अपन करते हैं, देखते हैं जो भी होगा। प्रतीक भाई को ये एक भी बार है। आ जान दो, फिर एक वो है, एक क्वेश्चन है। ओ, उसको निकलना है, उसका मैसेज आ गया भाई का। ठीक है भाई, चलो एक अरे चैलेंज वो कर दो, एक सेकेंड रिकॉर्डिंग बंद कर दो ना। तो अरे पहले वो तो कर लो भाई, आप हाँ, और एक outro दे चैलेंज दो भी अपना। लगाते हैं भाई आउटरो इंडिया से तुम में। दे दो। हाँ, उससे हाँ पहले एक भाई, चैलेंज वो लगाते हैं, इंडिया में हम 5-6 जो भी लोग हैं उनमें सबसे पहले लेजर स्टैक किसके पास आएगा? अरे भाई दुखी कर रहा मेरे को हूँ। नहीं दिलवा रहे हो भाई। क्रिप्टो बचा नहीं है उसमें डालने लायक, तो अब तो कुछ नहीं पर वो है सुंदर भाई, पोर्टफोलियो देखो। उसके लिए सुंदर NFT तो बहुत खरीदूंगा है, मैं। सुंदर तो बहुत है वो। ठीक है, चलो देखते हैं जिसके पास भी चलो पहले आएगा। सुजल टर्न ऑफ कर दो, मैं बोलता हूँ विवान को, वो कर लेगा फिर फटाफट। तो भाई यार आप बोलो ना, प्लीज प्लीज। बोलना यार ब्रो, यार ऐसा मत करना यार, इंट्रो तो कर दिया ना मैंने यार, आउटरो तो कर दिया। तो होपफुली आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। जल्दी हम आते हैं नए एपिसोड के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।